एपिसोड 2638, दो रोशनियों को मिलाना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। हालांकि जब हरिओम अभी भी तेजी से अपने हाथों में सील बना रहा था, देवराज का शरीर अचानक एक निश्चित स्थान से आ गया। हालांकि शक्तियां का कोई सुपरपोजिशन नहीं था, फिर भी उसने हरिओम के हाथों के बीच बार बार बन रही सील को तोड़ते हुए हरिओम के शरीर में हिंसक रूप से टकराने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। क्या इस दृश्य के प्रकट होने से हरिओम का दिल तुरंत क्रोधित हो गया। उसने देवराज की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए अपना मुंह फैलाया। उसने वास्तव में अपना हाथ पलटा और देवराज की छाती पर हिंसक तरीके से घुमाया। जैसे ही ताजे खून का एक बड़ा कौर खंभे की तरह बाहर निकला, देवराज की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इसके तुरंत बाद वे तेजी से चौड़े हो गए और उसके पूरे शरीर में जीवन शक्ति तुरंत बिखर गई। भाई, उसी समय आकांक्षा, जिसने व्यक्तिगत रूप से अपने भाई की मृत्यु देखी थी, ने अपने आंसुओं से भरे सुंदर चेहरे पर एक निराशापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी सुंदर आंखें तेजी से पूरी तरह से लाल हो गईं क्योंकि उनमें ताज़ा खून बह रहा था। एक तीव्र चीख, जो नरक की गहराइयों से प्रसारित हुई प्रतीत होती थी, किसी के कान के पर्दों को तब तक छेदती रही जब तक कि उसे चोट न लग गई। यहां तक कि उन संभ्रांत शक्तिदेव के भाव भी इस वजह से बदल गए जो युद्ध से बाहर थे। चुप रहो। हरिओम की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपना हाथ घुमाया और पा आवाज के साथ आकांक्षा के सुंदर चेहरे पर थप्पड़ मारा। आकांक्षा की आंखें तुरंत बेजान हो गईं। उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी के भीतर का चमकदार रंग भी चुपचाप लाल रंग में बदल गया। इसके तुरंत बाद हरिओम ने एक बार फिर सील बनाने के लिए अपना हाथ उठाया। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव को रोकने के लिए इस बार उसने जिस गति से सील बनाई वह पहले की तुलना में बहुत तेज थी। दूसरी ओर ध्रुव के चेहरे पर तुरंत आत्मदोष और अंतहीन हत्या का इरादा प्रकट हो गया जब उसने व्यक्तिगत रूप से देवराज को हरिओम के हाथों मरते देखा। रक्षक सुकेश की रुकावट का सामना करते हुए ध्रुव के हमले और भी अधिक क्रूर और शक्तिशाली हो गए। एक पल में रक्षक सुकेश को वास्तव में ध्रुव द्वारा मजबूती से दबा दिया गया था। उसी समय हरिओम के हाथों के बीच की सील भी पूरी हो गई। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक गहन भाव आया जब उसने अपनी निगाहें उठाईं और अपने सामने आकांक्षा से नजरें मिलाईं। इस बार दोनों आंखों की निगाहें सीधे उनकी आत्मा तक पहुंच गईं। हरिओम का उद्देश्य दूसरे पक्ष के शरीर और आत्मा से मायावी आत्मा की आंखों को पूरी तरह से छीन लेना था। समय बह गया। देखते ही देखते 10 मिनट बीत गए। लड़ाई पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया के दौरान ध्रुव ने रक्षक सुकेश को मजबूती से दबा दिया था। ध्रुव के भीषण हमलों के तहत रक्षक सुकेश को अपनी सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। ध्रुव पर लगाम लगाने की उनकी पहल पूरी तरह से गायब हो गई थी। ध्रुव को रोकना तो दूर, उसके पास खुद को पीछे हटाने का भी मौका नहीं था। यदि ध्रुव चाहता तो वह आसानी से रक्षक सुकेश के चारों ओर चक्कर लगा सकता था। हालांकि वर्तमान ध्रुव केवल उसे जल्द से जल्द मारना चाहता था। हालांकि यही वह क्षण था जब हरिओम की ओर से एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। मूल रूप से सामान्य स्ट्रिपिंग प्रक्रिया अचानक हुई। आकांक्षा की मायावी आत्मा की आंखों ने हरिओम के शरीर में शक्ति भंवर में उत्पत्ति मनका को कंपन करने का कारण बना दिया। इससे पहले कि भ्रामक आत्मा की आंखें हरिओम की आंखों में समाहित हो पाती, आध्यात्मिक बीड में आध्यात्मिक शक्ति की भारी मात्रा अनियंत्रित रूप से बहने लगी। ये हरिओम के शरीर में विभिन्न चैनलों के साथ बहता था, उसके अंगों और यहां तक कि उसके शरीर से भी गुजरता था। भले ही यह अंदर से आया हो या बाहर से, ये सब आकांक्षा के शरीर में समा गया। क्या इस समय हरिओम को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन इसी क्षण वह ये जानकर भयभीत हो गया कि वह अब अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वह केवल ये देख सकता था कि उसके शरीर में आध्यात्मिक बीड लगातार आकांक्षा के शरीर में शक्ति की एक के बाद एक लहरें भेज रहा था, जबकि वह स्वयं तेजी से कमजोर होता जा रहा था। नहीं, नहीं, क्या हो रहा है? जल्दी करो और रुको। जल्दी करो और रुको। नहीं, मैं इसे अब और नहीं चाहता। मुझे अब भ्रमपूर्ण दिव्य आंखें नहीं चाहिए। मैं इसे अब और नहीं चाहता। कोई कोई आए और मुझे रोके। उद्धरण चिन्ह। हरिओम अपने दिल में जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ। इससे ऐसा हुआ कि उत्तरी उजाड़ हॉल के बुजुर्गों और बाहर के सदस्य को ध्यान नहीं गया।
जहां तक दूसरों की बात है, देवराज की दयनीय स्थिति को देखने के बाद उन्होंने चुप रहना चुना, भले ही उनके दिल में ऐसे विचार हो या नहीं। अखाड़े में लड़ाई जारी रही। हालांकि लगभग सभी की निगाहें केवल ध्रुव और रक्षक सुकेश पर टिकी थीं। जहां तक हरिओम की बात है, स्थिति इतनी शांत थी कि उत्तरी उजाड़ हॉल के सदस्य भी उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठा सके। टकराना। एक जोरदार मुक्के से रक्षक सुकेश का शरीर बुरी तरह उड़ गया। इस समय घने काले कोहरे का आधे से अधिक हिस्सा, जो मूल रूप से उसके शरीर को घेरे हुए था, बिखर गया था, जिससे कुछ हद तक भ्रामक शरीर प्रकट हो गया था। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक अन्य आध्यात्मिक शरीर था। जैसे ही उसने परिचित अजीब मुखौटे को देखा, ध्रुव के दिल में हत्या का इरादा और भी गहरा हो गया। उसके हमले और भी तेज हो गए, विशेषकर काले कोहरे पर दिव्य रोशनी के विशेष दमनात्मक प्रभाव के कारण ध्रुव को बढ़त हासिल करने की अनुमति मिली। धत्तेरी की। हरिओम कमीने, तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि रक्षक सुकेश कुछ कर पाता, एक उग्र श्राप के साथ ध्रुव का शरीर एक बार फिर आगे की ओर झुक गया। उसी समय उसकी नजर दूसरी तरफ आकांक्षा पर भी पड़ी। जबकि वह मन ही मन उसके लिए चिंतित था, अचानक उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। एक बार फिर रक्षक सुकेश को पीछे धकेलने के बाद ध्रुव ने अपने हाथों को जोर से रगड़ा। ध्रुव की हथेलियों से अचानक अलग अलग रंग की आग की दो गुच्छियां उठीं। वे समुद्री दिल रोशनी और हड्डी कंपाने वाली रोशनी थे। इसके तुरंत बाद अतीत का एक परिचित दृश्य एक बार फिर सामने आया। दोनों हाथ आपस में रगड़े और अशांत बढ़ती रोशनी तुरंत आपस में जुड़ गईं। उसी समय जब उसने ये दृश्य देखा तो रक्षक सुकेश के मुखौटे के नीचे का चेहरा अनजाने में तीव्रता से हिल गया। धत्तेरी की, यह पागल फिर से वही चाल चलने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। रक्षक सुकेश ने दिल में डर के साथ हरिओम को देखा। वह अपने दिल में जानता था कि वह आज ध्रुव को वापस नहीं ला पाएगा। इसके अलावा सबसे भयानक बात यह थी कि उसने ध्रुव को ये कदम उठाते देखा था। यह उन तुरुप के पत्तों में से एक था जिसे ध्रुव ने बनाया था, एंग्री बुद्धा लोटस रोशनी। बेहद लालची चीज, आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। हरिओम को श्राप देने के बाद रक्षक सुकेश का शरीर तेजी से चमका और अपने सामने इस शैतान के हाथों से बचने की कोशिश में तेजी से दूर आसमान की ओर उड़ गया। आखिरकार भूत हॉल के भीतर हर कोई एंग्री बुद्ध लोटस रोशनी के आतंक से स्पष्ट रूप से अवगत था। ध्रुव की वर्तमान भयानक युद्ध शक्ति का सामना करते हुए ये संभावना थी कि उसके पास भागने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। दुर्भाग्य से ध्रुव से इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। ध्रुव, मैंने वास्तव में तुम्हारी ताकत को कम आंका है। हालांकि तुम्हारे लिए मुझे मारना बिल्कुल असंभव है। मैं इस ऋण को याद रखूंगा। जैसे ही उसकी आवाज निकली, रक्षक सुकेश का शरीर पहले ही भीड़ के बाहर आसमान में दिखाई दे चुका था। उसकी गति इतनी तेज थी कि लोग आश्चर्य से हौंफने लगे। हालांकि जैसे ही रक्षक सुकेश भागने वाला था, उसके सामने खाली जगह पर अचानक एक काला मोहर दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद ध्रुव, जो एक हाथ में हरा सफेद आग कमल पकड़े हुए था, अंदर से बाहर निकला। उसका चेहरा सख्त था। इसके बाद वाले की भयभीत नजर के तहत उसके हाथ में मौजूद आग कमल को रक्षक सुकेश की छाती पर हिंसक रूप से दबाया गया। भाइयों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज्यादा से ज्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।